अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफ़त मैकब्लेस से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की एंड मेकअप प्रोडक्ट पर कि हमें उसका यूजेज कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है और किस स्किन पे हमने किस तरह का मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले रिव्यू में बताया था कि मैं आपको कंसीलिंग एंड करेक्टिंग पैलेट जब मैंने आपको अपनी चीज़ें शो की थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको वन बाय वन अपने इन सब चीज़ों का रिव्यू डालूँगी। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास करेक्टिंग कलर भी हैं, ठीक है, एंड कंसीलिंग भी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये मेकअप स्टिक्स भी रखी हुई हैं और मेरे पास ये वाला पैलेट भी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इसमें वो शेड नहीं है जो मैं अभी स्टिक्स में लेकर आई हूँ आपके सामने। इसमें जितने भी कलर्स हैं, इसमें करेक्टिंग भी हैं एंड कंसीलिंग भी हैं। जैसे कि ये आपके जो हैं डार्क, मीडियम, लाइट, ब्राउन, ये सब जो होते हैं करेक्टिंग में आते हैं, ठीक है। अब उसका कॉम्बिनेशन इन लोगों ने साथ साथ दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी आपका करेक्शन में आता है, स्किन करेक्टिंग में आता है, ये भी आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, और ये भी है, ठीक है, येलो। ये देखें, ये क्रीमी पैलेट है और कितने हमारे पास हैं, 6 करेक्टिंग इसमें कलर्स हैं, जिसमें डार्क ब्राउन, उससे मीडियम ब्राउन और लाइट ब्राउन। फिर सेकंड है पिंक और लाइट स्काई ब्लू और येलो। तो ये हमारे हो गए कंसीलिंग कलर्स। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये हम ब्लू, जो लाइट स्काई ब्लू है कलर, तो ये करेक्टिंग में कैसे यूज़ होता है और किस स्किन के ऊपर होता है। तो मैं आज अब इन्हीं सब चीज़ों का आपको रिव्यू डालने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। और दूसरा मेरे पास ये स्टिक में है, एक ये करेक्टिंग कलर है, ये हमारा FX17 है क्रायलॉन का, और इसको आप करेक्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये मेरे पास है क्रायलॉन का 303 येलो, ठीक है। और तीसरा है ये मेरे पास ऑरेंज, ठीक है। और ये है 508 क्रायलॉन का पेन स्टिक शेड है ये। और अच्छा, ये शेड बड़ा इम्पॉर्टेंट शेड है, ठीक है। और ये शेड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारे एशियंस पर यूज़ होता है, जैसे डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, और ये पिंक कलर कह लीजिए इसको, ठीक है। और ये ग्रीन कलर कह लीजिए, और इसको इन्होंने लाइट स्काई ब्लू टाइप का दिया हुआ है। और ये मेरे पास है ग्रीन कलर, ये करेक्टिंग कलर है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास प्रो में भी आता है, प्रो लिक्विड ट्यूब्स होती हैं, उसमें भी कलर आते हैं। तो उसमें ज़्यादातर एशियंस कलर्स होते हैं, जैसे डार्क ब्राउन, ऑरेंज, और कंसीलिंग के तौर पे जो होता है वो वाइट आइवरी शेड पर होता है। और उसमें मीडियम ब्राउन भी होता है, ज़्यादातर येलो भी होता है, मगर ज़्यादातर उसमें आपका जो करेक्टिंग शेड होता है वो ऑरेंज ही होता है। चूँकि हम जितने भी एशियन लोग हैं वो उनका जो अंडरटोन है वो ग्रीन है, ठीक है। जो हमारी ये वेन्स है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, आपको नज़र आ रहा होगा मेरी वेन्स जो हैं ये ग्रीन हैं। अच्छा, कुछ की वेन्स ब्लू होती हैं और ब्लू भी होती हैं और वो ग्रीन भी होती है, तो वो न्यूट्रल अंडरटोन के कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें जिस स्किन टोन में आपको ब्लू वेन, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा मेरे ये ग्रीन वेन आ रही है, ठीक है। और बाजू के ग्रीन भी होता है और उसके साथ पर्पल ब्लू शेड की भी वेन होती है, तो न्यूट्रल अंडरटोन कहलाता है। और जिनकी ग्रीन होती हैं वो वार्म अंडरटोन कहलाता है। और जिनकी
टोटल ब्लू होती हैं वो कूल अंडरटोन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है ये जो यूरोप कंट्रीज़ में ज़्यादा कूल अंडरटोन के लोग होते हैं, मगर हमारे एशियंस में वार्म अंडरटोन के लोग स्किन टोन होते हैं। अच्छा, ये ग्रीन कलर जो होता है, जिनके जो बहुत ब्राइट कॉम्प्लेक्शन की ख़वातीन होती हैं और उनके पिंपल होते हैं तो वो पिंक कलर के होते हैं। वो आपने देखा होगा, जिनके पिंपल निकल आते हैं पिंक कलर के होते हैं, तो पिंक को जो रेड टोन के हो जाते हैं, रेड उसका सर्कल बना हुआ होता है, तो उसका जो रेड का जो कट डाउन है, रेड का जो कट करता है कलर, वो ग्रीन करता है। ठीक है, ये इसीलिए हम ग्रीन करेक्टिंग कलर यूज़ करते हैं। वो उस स्किन के ऊपर जिस पे जो आइवरी शेड के हो, मतलब बहुत ब्राइट कॉम्प्लेक्शन है, गोरा कॉम्प्लेक्शन है, और उसके ऊपर रेड कलर के पिंपल हों, तो उसके लिए हम ग्रीन करेक्टर यूज़ करते हैं। मगर एशियंस में ज़्यादातर जो होता है ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया जाता है। वो इसलिए कि हमारा अंडरटोन जो है वो वार्म अंडरटोन है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको समझाना चाह रही हूँ कि हमने करेक्टिंग के बाद स्किन को न्यूट्रलाइज भी करना होता है। डायरेक्ट हमने उसकी स्टिक की, या आपके पास अगर मेकअप स्टिक है या लिक्विड वो है फाउंडेशन है, या स्टिकी फाउंडेशन है जैसे क्रायलॉन की होती हैं या मैक की होती हैं, है ना, उसमें स्टिक भी होती है, लिक्विड भी होती है, या एनजे मराकी में भी जो हम हमारे पाकिस्तानी जो ब्रांड हैं, तो उसमें लिक्विड भी होता है, केक भी होता है, और स्टिक में भी होता है, और क्रीमी फॉर्म में भी होता है। तो आज मैं यही सब आपको समझाने के लिए, चूँकि ये मेरे पास, मैंने आपको बताया पहले कि मैंने मंगवाया था, मेरी भाभी ने ला के दिया था, और आपको बताने के लिए। तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल तो नहीं मुझे अवेलेबल हुई, तो मैंने कहा मैं आज आपको इसी डमी पर आपको मैं करेक्टिंग बताती हूँ। अब चूँकि ये डमी जो है बहुत ब्राइट शेड की है, तो जो हमारे कूल अंडरटोन के लोग होते हैं तो उनका इस तरह कलर होता है, तो उनका जो डार्क सर्कल होते हैं या पिगमेंटेशंस होते हैं तो वो होते हैं लाइट पिंक से। ठीक है, तो मैं ये आपको समझाने के लिए मैंने ये पैलेट लाई हूँ कि ताकि आपको मैं अपना मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे कर सकूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो ये जैसे इस तरह का लाइट शायद आपको नज़र आ रहा हो कि नहीं, ये इस तरह के इनके वो होते हैं डार्क सर्कल, और इसको मैं ज़रा सा डार्क कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। बिल्कुल पिंक से डार्क सर्कल होते हैं जो बहुत ब्राइट कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको करके बता रही हूँ। इस तरह का उनका डार्क सर्कल होता है। अक्सर आपने गोरे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, तो इनकी ये जगहें पिंक सी होती हैं, आपको नज़र आ रहा होगा यकीनन। ये देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये देखिए इस तरह की पिंक सी होती हैं। तो इसको करेक्ट हमने कैसे करना है, जो गोरे लोग के गोरे जो ब्राइट कॉम्प्लेक्शन के होते हैं उनके अगर हमने डार्क सर्कल को कवर करना होगा तो हमने कैसे करना होगा। अगर आपके पास कोई क्लाइंट, ये मैं एक्चुअली मेरे जो न्यू कमर्स बहने हैं, बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता है कि अगर ऐसी स्किन के लोग आ जाएं और उनके ऐसे डार्क सर्कल हों या डार्क स्पॉट्स हों, पिंक कलर के हों, है ना, तो उसकी करेक्टिंग हमें कैसे करनी है, उसकी कंसीलिंग कैसे करनी है, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अच्छा, ये तो हो गया आपके ब्राइट कॉम्प्लेक्शन का, यानी कि आइवरी शेड के जो बहुत गोरे होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के कलर, जैसे पठान कह लें या अफगानी कह लें, उनके इस तरह का कलर जो ब्राइट कॉम्प्लेक्शन, तो उनके पिंक से डार्क सर्कल होते हैं। अच्छा, जो हमारे एशियन होते हैं जो वार्म अंडरटोन के होते हैं, अच्छा ये जो मैंने जो आपको एग्जांपल दी, पठान या अफगानी कॉम्प्लेक्शन जो होते हैं, तो वो उनके इस तरह के होते हैं। वो इसलिए वो न्यूट्रल अंडरटोन के होते हैं, कूल भी होते हैं और वो वार्म भी होते हैं, तो उनके इसलिए ऐसे हो जाते हैं, पिंक से होते हैं कि वो डार्क सर्कल भी नहीं लग रहे होते हैं और वो बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल सा लग रहा होता है। मगर ऐसी आई का डार्क सर्कल का आपने इसकी करेक्टिंग ज़रूर करनी है अगर आप किसी क्लाइंट को मेकअप कर रहे हैं तो।
ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको अंडरटोन बताऊं, जैसे मैं इसको मैं पेंसिल से ही, आईब्रो पेंसिल से ही मैं आपको बताऊं। जैसे ऐसे डार्क डार्क होते, ये आप देखें, ऐसे डार्क डार्क होते हैं, डार्क डार्क धब्बे होते हैं ऐसे। अच्छा, इसके होने की वजह यह है कि हमारे जो इधर के जो डार्क सर्कल होते हैं, इसमें ब्लड क्लॉटिंग आ जाती है। जब क्लॉटिंग हमारे इधर आ जाती है ना, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस है, नींद का पूरा ना होना है, और इधर वाटर इनटेक इस जगह पर नहीं होता। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। तो हमें इस वजह से ये इस पे जल्दी इस पे लाइंस वगैरह आ जाती हैं, और बुढ़ापा इधर से आंखों की तरफ से जल्दी हम लोग का नमूदार होता है कि एज जो हमारी ज़्यादा फील होती है, तो वो इस जगह से होती है, क्योंकि इधर की स्किन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और इधर वाटर इनटेक जो हमारा होता है स्किन का, वो यहाँ पे ज़्यादा होता ही नहीं है। इसीलिए इसको हम ज़्यादा इस एरिया को मॉइस्चराइज रखते हैं कि हमारे स्किन में लाइनें ना पड़ जाएं। ये देख रहे हैं ना आप, ये मैंने आपको ये वार्म अंडरटोन का जो ब्राउन, मीडियम ब्राउन, और जो स्किन टोन के लोग होते हैं, ये उसका मैंने आपको डार्क सर्कल बताया है। और इससे ज़्यादा भी होते हैं, ब्लैक भी हो जाते हैं। तो वो उस जो बहुत ज़्यादा वार्म अंडरटोन के लोग होते हैं, और उनके कहीं कहीं येलो स्किन झलक रही होती है, बास के पूरे स्किन पर डार्क धब्बे होते हैं, और पिगमेंटेशंस होते हैं, प्लाज्मा होता है। तो ये डार्क स्किन टोन का, वार्म अंडरटोन के लोगों का इस कलर का होता है। तो अगर इस कलर का आपके पास क्लाइंट आ जाए, उसके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हों, तो आपने इसकी करेक्टिंग कैसे करनी है। अब जाहिर सी बात है, मुझे मॉडल तो मिली नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं इसी के ऊपर रख के आपको अपना मैसेज कन्वे करूं, आपको मैं कुछ बता सकूं, सिखा सकूं, और कुछ आपको मेरे इस सिखाने बताने से कुछ आपको समझ में आ जाए, कुछ हैक्स, कुछ ट्रिक्स आपको समझ में आ जाए। तो ये हमने दो तरह के, एक ब्राइट कॉम्प्लेक्शन की आई बनाई है, और एक हमने डार्क सर्कल की। तो जब डार्क सर्कल इस तरह के होते हैं, और ये तो मैंने डार्क ब्राउन का बताया है, जैसे कि ये वाला, ठीक है ना, जो ये देखें इस वाले का तो मैंने पेंसिल से करके बता दिया। तो अब जब अगर ऐसी आई आए, तो अब जाहिर बात है इसके ऊपर हम यही तो डार्क ब्राउन तो नहीं अप्लाई करेंगे। तो इसकी करेक्टिंग हम कैसे करेंगे, हम इसकी करेक्टिंग करेंगे ऑरेंज कलर से। ये देखिए, देखिए ये हमने ऑरेंज कलर से इसकी करेक्टिंग करनी है, ऑरेंज करेक्टर से। और इसको टैपिंग की शक्ल में आपने इसको रब नहीं करना है, टैप करना है। जहाँ जहाँ आपके पिगमेंटेशन हो, डार्क सर्कल हो, डार्क स्पॉट्स हों, उसको आपने ऐसे टैप करते जाना है, और ऑरेंज करेक्टर से इसको करेक्ट करते जाना है, स्किन को इक्वल टोन करते जाना है। देखिए, ये मैं फिंगर से कर रही हूँ, आप ब्रश से भी कर सकते हैं, मगर मैं फिंगर से कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। चाहे प्रो का कलर हो, प्रो करेक्टिंग कलर हो, ट्यूब में जो आते हैं, ये देखें, स्पेस बहुत छोटा है, तो वो जाहिर सी बात है वो लग भी रहा है और जगह भी लग रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आपने घबराना नहीं है। ये इस तरह आपने आई को करेक्ट करते जाना है। अब ये देखिए, आपको कहीं से लग रहा है डार्क सर्कल, इक्वल स्किन टोन हो गया, ठीक है। अब इसको हमने इसकी करेक्टिंग तो कर दी, अब हमने इसकी कंसीलिंग क्या करनी होगी। चूँकि अब जस्ट सपोज के हम वो अंडरटोन की स्किन टोन पे मेकअप कर रहे हैं, और उसके डार्क सर्कल ऐसे हैं, यानी कि 38 कॉम्प्लेक्शन विटिश, और 36 कलर के जो कॉम्प्लेक्शन डार्क होते हैं, वो विटिश तो थोड़ा खुलता हुआ कलर होता है, गोल्डन सा,
तो उस पर भी आप ये कर सकते हैं, और न्यूट्रल अंडरटोन पर भी कर सकते हैं कि तो वो चलेगा, ऑरेंज कलर चलेगा करेक्टिंग का। ठीक है, ठीक है। अब इसको हमने जो न्यूट्रलाइज करना होगा, तो जब हम न्यूट्रलाइज करेंगे, चूँकि वार्म अंडरटोन में हमारा येलो टोन होता है, जी जब मैंने आपको बताया ना ग्रीन वेन्स जो आ रही हैं, तो वो हमारा येलो अंडरटोन कहलाता है। तो हमने इसको जो न्यूट्रलाइज करना है, तो हमने येलो से न्यूट्रलाइज करना है। ये देखिए, इसको भी टैप करना है, मतलब जो आपका स्किन टोन है ना, जो आपका करेक्ट जो कुदरती जो स्किन टोन है और उस पर डार्क सर्कल आ गए, तो आपने उस कुदरती कलर को, चाहे वो विटिश हो, चाहे वो 36 हो, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, तो उसको आपने येलो से ही करना होता है। यूँ कि हम वार्म अंडरटोन के हैं ना, तो इस वजह से हमें येलो से ही करना होगा। यानी कि हमें अपने स्किन टोन पे कंसीलिंग करेक्टिंग तो कर दी, अब हमने इसको कंसीलिंग करनी है। तो कंसीलिंग हमने, करेक्टिंग तो हमने ऑरेंज से करी और इसकी कंसीलिंग हम करेंगे येलो से। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्शन के करीब करीब ये कलर हमारा इक्वल स्किन टोन हो जाएगा येलो से, क्योंकि हम वार्म अंडरटोन का बता रहे हैं ना, इस वजह से वार्म अंडरटोन पे येलो ही जाएगा कंसीलिंग में। ठीक है, ठीक है। फिर आपका डिज़ायर जो आपका कॉम्प्लेक्शन हो, जैसे चाहे 36 लेवल का हो, चाहे 36 समझ रहे हैं, डार्क होता है 36, चाहे आपका विटिश हो, 38 का कॉम्प्लेक्शन हो आपका, मगर आपने जो कंसीलिंग करनी है इसकी येलो से करनी है। और जो आपका डिज़ायर कॉम्प्लेक्शन है, चाहे वो 36 लेवल का हो या वो 38 लेवल का हो, आपने फिर इसके ऊपर उस कलर की करेक्शन कर देनी है। ठीक है, अच्छा ये तो आपका हो गया वार्म अंडरटोन का। अब हम आ गए कूल अंडरटोन पे। अगर आपके इस तरह की आइज़ आपको मिल जाएं, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको लाइट पीच कलर से, ये देखेंगे मेरे पास का लाइट पीच कलर है, क्योंकि ये पैलेट जो है जाहिर सी बात है कूल अंडरटोन के सारे शेड्स हैं, उसमें कुछ वार्म भी डाल दिए हैं, मगर अब आपने ध्यान से देखना है कि हमने अगर इस तरह की आई डार्क सर्कल वाली आ जाए, तो हमने उस पर करेक्टिंग कैसे करनी है और उसकी कंसीलिंग कैसे करनी है। तो हमने इस तरह का आ जाए, तो हमने पीच कलर का या पिंक कलर का हमने करेक्टिंग वो कंसीलिंग उठाना है और इसको लगाना है। तो ये आपका जो ब्राइट कॉम्प्लेक्शन, गोरे रंग के कॉम्प्लेक्शन के जो आपके डार्क सर्कल होंगे, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। याद रखिएगा, जब भी करेक्टिंग हम करते हैं उसको हमने न्यूट्रलाइज ज़रूर करना होता है। फिर आपने डिज़ायर शेड उठा के आपने अपने पूरे फेस पे बेस लगाना होता है। ये हमने पीच कलर का इससे इसको कवर कर दिया। अब आप ये देखिए कि क्या कहते हैं, इसका जो मैंने आपको बताया था कि डार्क सर्कल इस कलर के हों, तो देखें कितना खूबसूरत पता चल रहा है, ये देखें। तो अब जाहिर सी बात है, ये तो मैं आपको डमी पे करके बता रही हूँ, और अगर जाहिर सी बात है कोई मॉडल होती तो उस पे करके बताती, तो और आपको क्लियरली आपको समझ आ जाता कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। यकीनन आपको मैं समझा तो बहुत आसान लफ्ज़ों में रही हूँ, आपको आ तो रहा होगा, मगर जाहिर सी बात है एक डमी पे काम करना और एक फेस पे काम करने में फ़र्क होता है। फिर इसके बाद जब हमने इसकी करेक्टिंग के बाद कंसीलिंग कर दी, उसके बाद जो इसका आपका डिज़ायर स्किन टोन हो, उसके बाद आपने अपने स्किन पे वो बेस लगा लेना है। तो इस तरह आपका एक इक्वल स्किन टोन बन जाएगा, और फिर उसके बाद अपना मेकअप आप कंप्लीटली मेकअप कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का रिव्यू कंसीलिंग एंड करेक्टिंग पर। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कीजिए, और
कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफ़त मैकब्लेस से। अल्लाह हाफ़िज़।